हमारे देश में, भारत में राजनीति पर लोग अब बात करना पसंद नहीं करते, हिकारत की नजर से देखते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 3 दिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में था। कल देर शाम घर वापस लौटा। बहुत सारे लोगों से बातें हुई, लेकिन ढेरों लोग ऐसे छूट गए जो राजनीति पर चर्चा करना नहीं चाहते थे। मैंने जब उनसे 2 शब्द बोलने के लिए कहा तो उन्होंने कह दिया कि राजनीति फालतू की चीज है, बुरे लोगों का खेल है ये। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में राजनीति का हाल अब बेहाल हो गया है। नेता बोलते तो बहुत हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। शिमला में अलग अलग वर्ग के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग जेंडर के लोगों से मेरी बातें हुई। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में तो 2 बच्चों ने कैमरा फेस करने से इनकार कर दिया। मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उनके वीडियो का। ऐसे तमाम महिलाएं, लड़कियां, बच्चे जो नए वोटर बने हैं, वो बात करने से इनकार करते रहे, मुझे इग्नोर किया। कईयों ने तो मुझे हिकारत की नजर से देखा, जैसे मैं कोई पाप करने आया हूं। शिमला में जिस तरह से लोगों का चुनावों को लेकर के मिजाज है, उसमें कुछ बातें उभरती हैं, जैसे कि एनपीएस का मुद्दा। लोग वहां ओपीएस चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। पैसा कहां से आएगा, यह देखने वाली बात होगी। आउटसोर्सिंग की बात होती है, जॉब्स की। सरकार ठेके पर कर्मचारी रख रही है, ठेकेदारों के मार्फत। वहां पर सैलरी बहुत कम मिलती है, ना के बराबर। कई लोगों का तो उससे ज्यादा आने जाने में खर्चा हो जाता है। एक बड़ी शिकायत है युवाओं की वहां पर। कहते हैं हमारी उम्र निकल जाती है। जो वर्ष काम करने के होते हैं, अवसर नए नए पाने के होते हैं, वो वहां खप जाते हैं। परमानेंट हुए भी 15-20 बरस बाद तो उससे क्या करेंगे? जवानी तो जाया हो गई। ऐसे ही महंगाई का मुद्दा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुखरता से इसे नहीं बोला, लेकिन जब मैंने सवाल किए, और उनकी रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन लोग महंगाई से त्रस्त दिखे। जो लोग इकोनॉमिकली थोड़े कमजोर होते हैं। देखिए, जो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, उनकी बात तो अलग होती है, लेकिन सवाल तो उन्हीं के सामने खड़े होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। वो चाहे किसान हो, हॉर्टिकल्चरिस्ट हो, बागवान हो, या गरीब तबके का आदमी, लोअर मिडिल क्लास भी, वो बहुत बुरी तरह पिस रहा है। मुझे तो मिडिल क्लास के लोग भी बहुत शिकायत करते मिले। उन्होंने कहा कि अब गुजारा करने में मुश्किल होती है। टूरिज्म से जुड़े लोगों की समस्याएं थी। एक बीर बिलिंग का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मंडी के पास की जगह है और यहां पैराग्लाइडिंग बहुत होती है। स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स के लिए बड़ी प्रसिद्ध जगह है। बीर बिलिंग में कुछ इमारतें खड़ी कर दी गई, जबकि वो नो कंस्ट्रक्शन जोन एरिया है। कल मैं एक रात को वीडियो देख रहा था। भाजपा के प्रवक्ता राजीव जेटली दावा कर रहे थे कि ये जो निर्माण हो रहा है वो वहां लोगों के फैसिलिटेशन के लिए है, लोगों को सुविधाएं देने के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीर बिलिंग, जहां पर पैराग्लाइडिंग होती है, क्या वहीं पर निर्माण करने की जरूरत थी, जबकि वो नो कंस्ट्रक्शन जोन है? दूर जाकर के भी ये काम किया जा सकता था, क्योंकि जो लोग टूरिज्म स्पोर्ट्स के लिए आते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, या हिमाचल सरकार उनको टैक्सी की सुविधा, शेयरिंग टैक्सी की सुविधा मुहैया करा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यह टूरिज्म पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम नहीं किया। ऐसे ही मुझे टैक्सी ड्राइवर्स और टैक्सी ओनर्स ने बताया कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें एड्रेस ही नहीं किया गया।
राजू भाई ने तो मुझे यह बताया कि जब वो एक मंत्री के पास गए तो उन्होंने उनसे अभद्र टिप्पणी की, अभद्रता से बात की। उन्होंने कहा कि मैं ड्राइवर हूं, कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं, काम ही कर रहा हूं और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो मुद्दे हैं और जिस तरह के वादे आए हैं, संकल्प पत्र आए हैं, गारंटी आई हैं, उन्हें देख करके लगता है कि जितना हिमाचल प्रदेश पर कर्ज है, 66,000 करोड़ से ज्यादा का हिमाचल प्रदेश पर कर्ज है। जो भी दल आएगा उसके लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे अपने वादों को पूरा कर सकेगा। बड़े बड़े वादे अब भाजपा ने भी कर दिए हैं और उनके तमाम बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री तो 4 सभाएं कर चुके हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां सभाएं कर चुके हैं और तमाम एमएलए डेरा डाले हुए हैं। दूसरे बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री भी, अनुराग ठाकुर का तो ये गृह प्रदेश है, जेपी नड्डा जी, यहां पर सभी आजकल कैंप किए हुए हैं, परेशान हैं कि क्या करें। मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी देरी की, कुछ मुद्दों पर देरी से निर्णय लिए, वादे किए। अब वो कितने वादे पूरे करेंगे सत्ता में आएंगे तो? पिछले 5 साल में तो वादे पूरे कर नहीं सके और बड़े वादे फिर कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज का जो एक राग छेड़ा है, उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बहुत सारे वादे करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादों की घोषणाएं की हैं। ओपीएस पे उसने बोला ही है कि वो ओपीएस लाएगी, एनपीएस को रिप्लेस कर देगी। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी ने एक हेली एम्बुलेंस सर्विस की बात की है, अच्छी बात है वो, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, दूरियां बहुत होती हैं, टेरेन बिल्कुल अलग तरह के हैं, मुश्किल टेरेन है, तो वहां से पेशेंट्स को ये सुविधा मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अच्छा होगा ये कदम। बाकी तो टक्कर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। देरी कुछ भारतीय जनता पार्टी ने की है। एक बात और सुनने को मिली कि यहां के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अब कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया एनपीएस को लेकर के, जबकि जयराम ठाकुर इस तरह की इमेज वाले आदमी नहीं है, उनकी छवि इस तरह की नहीं है, बहुत सिंपल आदमी माने जाते हैं। लोगों ने कहा कि उनसे मुलाकात आसानी से हो जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि डबल इंजन की सरकार, उसे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो पीछे कुछ वजह होंगी ही। धारा 370 के पोस्टर मुझे लगे दिखे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पोस्टर मुझे लगे दिखे। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सिर्फ हम मुसलमानों के लिए ज्यादा सोचते हैं कि इस देश में वो हो जाएगा तो सबके लिए समान हो जाएगा। हिंदुओं में तो हाँ, कमोवेश परंपराएं एक जैसी हैं, कहीं कहीं अलग है। हिमाचल प्रदेश में भी हाटी समुदाय के यहाँ बहुपति की एक परंपरा है, लेकिन वहां वो टूट रही है। तो भारत में तो अलग दृश्य है, अलग अलग राज्यों में, जिलों में। लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां मुसलमान 2-3% होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात केंद्र की है। धारा 370 भी केंद्र का विषय था, कश्मीर का विषय, जिसे यहां भुनाया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि यहां लोकल जो इश्यूज हैं उनसे ज्यादा वो इश्यूज हैं जो राष्ट्रीय हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है। कहीं ना कहीं कमजोरी लगती है भारतीय जनता पार्टी की मुझे यहां पर। बाकी तो देखना होगा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन चुनाव में किए ही नहीं जा सकते। मुश्किल होता है ये कहना कि लोगों के दिलों में क्या है, वोट सीक्रेट होता है। इसलिए कांग्रेस हो या भाजपा, आप भी थोड़ा बहुत जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। कांग्रेस पर तो यह आरोप लगता है कि उसके पास कोई बड़ा लीडर नहीं है यहां पर, उसके बावजूद भी कांग्रेस टक्कर देती दिख रही है। संसाधन भी कम है कांग्रेस के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पोस्टर से पूरा इलाका, पूरा रास्ता, हाईवे पटा पड़ा था। अब तो चुनाव नजदीक आ गए, इलेक्शन कैंपेन भी बंद हो जाएगा। देखते हैं किसको विजय मिलती है।